स्तुति हो। सब लोग जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन में परमेश्वर भला है। सबके लिए क्या है? परमेश्वर भला है। परमेश्वर सबके लिए भला है। हम इसके बारे में आज बात वचन में देखेंगे। हालेलुया। तो आइए हम भजन संहिता उसका 145 वचन अध्याय निकालेंगे। भजन संहिता 145 और 9 वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है। यहोवा सबों के लिए भला है। हाँ, यहोवा सबों के लिए क्या है? भला है। और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। उसकी दया उसकी सारी क्या है? सृष्टि पर है। उसकी दया उसके जो काम किए हैं, जो उसके काम है, उस सारे कामों पर प्रकट होती है। हालेलुया। तो पहले जो हम ये ध्यान में रखना है कि ये विश्वास करना है कि परमेश्वर सबके लिए भला है। सबके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, सृष्टि के लिए, सृष्टि में के हर एक प्राणी के लिए, सबके लिए परमेश्वर भला है। क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि वो परमेश्वर किसी के बारे में बुराई करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कभी भी बुरा होने नहीं होता और परमेश्वर की ओर से कभी भी बुरी बातें नहीं होती। आमीन बोलते। परमेश्वर की ओर से सब बातें भलाई की होती है। आमीन। परमेश्वर की ओर से सब बातें क्या होती है? भलाई की होती है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की उत्पत्ति किताब में जब हम पहले अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की, तीसरा वचन हम पढ़ेंगे, 3 और 4 वचन क्या लिखा है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया और उजियाला हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सबके लिए भला है और परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है वो अच्छा है, वो भला है। ये परमेश्वर ने देखा। हर एक भलाई और हर एक अच्छा जो कुछ भी है वो परमेश्वर की ओर से है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कुछ भी बुरा है, जो कुछ भी गलत है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से होता है। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का वचन हमने देखा कि परमेश्वर ने उजियाला हो कहा। क्या होगा? उजियाला। और तब उजियाला हो गया। और चौथा वचन, और परमेश्वर ने उजियाला को देखा, और परमेश्वर ने उजियाले को क्या किया? देखा कि अच्छा है, ये अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि उजियाले को ये अच्छा है। लेकिन देखिए, परमेश्वर ने उजियाले को बनाया। पहले पृथ्वी पर अंधकार था, ये पृथ्वी बनी नहीं थी। पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई हुई थी। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि शैतान को परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया और शैतान ने पृथ्वी का क्या किया? पूरा बेडोल कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाद में परमेश्वर ने फिर से, हम देखते हैं कि पहले परमेश्वर ने उजियाला को बनाया और उसके बाद में हम 4 वचन में पढ़ा है। लेकिन 10 वचन में आप जाएंगे, क्या लिखा है। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। क्या कहा? परमेश्वर ने सूखी भूमि को क्या कहा? पृथ्वी कहा। तथा जो जल इकट्ठा हो उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा ये क्या है? अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले परमेश्वर ने पृथ्वी को जब बनाया, अलग किया और समुद्र को एक क्या किया? अलग किया। और परमेश्वर ने देखा ये जो बनाया परमेश्वर ने, और ये बोला कि परमेश्वर ये अच्छा है, ये भला है, ये अच्छा परमेश्वर ने किया है। आमीन। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उसके बाद में 12 वचन में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, हाँ, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने क्या किया? देखा, और क्या है? अच्छा है। बोलो, जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी भला है, जो कुछ भी भला है, वो परमेश्वर की ओर से है। वो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की ओर से कुछ भी गलत बातें नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से सब भलाई की बातें होती है। आमीन आमीन आमीन। तो परमेश्वर ने जो सृष्टि को बनाया, वो परमेश्वर ने अच्छा बनाया, कुछ भी गलत नहीं बनाया। आमीन कि नहीं? आमीन। तो परमेश्वर ने, और एक वचन में आप देखेंगे तो 21 वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या बनाया, देखिए। हाँ,
इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, उनको भी परमेश्वर ने बनाया। हाँ, आगे जो चलते फिरते हैं जिनसे जल बहुत ही भर गया। हाँ, और एक एक जाति के उड़ने वाले पंछियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि क्या है, अच्छा है। हालेलुया। तो परमेश्वर सबके लिए भला है, हमारे लिए भला है, सारे सृष्टि के लिए भी भला है, और सारे सृष्टि के सारे प्राणियों पर, सबके ऊपर परमेश्वर भलाई करता है, अच्छा करता है। हालेलुया बोलो। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कुछ बुरा होता है या कुछ गलत होता है, तो कुछ लोग परमेश्वर को कहते हैं कि ये परमेश्वर ने किया, लेकिन परमेश्वर कभी भी बुरी बातें नहीं करता। परमेश्वर कभी भी बीमारी को नहीं लाता, प्रेज लॉर्ड। लेकिन इंसान जो है वो गलत चीज करके, गलत बातें करके, बुरी बातें करके वो अपने जीवन में बुरी बातें का फल प्राप्त करते हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में करके वो फल प्राप्त करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो किया है वो सब अच्छा किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बनाया वो अच्छा बनाया है। और 25 वचन में हम देखेंगे, वचन में इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर सब रहने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि क्या है, अच्छा है। 31 वचन में हम जाएंगे, पढ़िए 31 वचन। तब परमेश्वर ने जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, कुछ बनाया था, सबको देखा, और जो कुछ बनाया था वो सबको परमेश्वर ने देखा। तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। क्या है? बहुत ही अच्छा है। देखो, परमेश्वर ने जो बनाया वो बहुत ही अच्छा है। आमीन। हालेलुया बोलो। हालेलुया। इसका मतलब ये विश्वास आपको करना है कि परमेश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। आमीन। परमेश्वर जो करता है क्या करता है, वो अच्छा करता है। और बाइबल में यही हम देखते हैं कि तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। प्रेज लॉर्ड। 6 दिन परमेश्वर ने 6 दिन लिए सब कुछ बनाने के लिए। परमेश्वर ने सब झाड़ों को बनाया, हर एक फल को बनाया, हर एक जंतु को, जो प्राणी को बनाया, हर एक जाति के फलों को, सबको परमेश्वर ने बनाया। जो कुछ भी बनाया परमेश्वर ने देखा, और क्या देखा परमेश्वर ने, ये सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसलिए जो वचन आप पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है कि परमेश्वर सबके लिए भला है, और उसने सब भलाई की है, सबको परमेश्वर ने अच्छा बनाया है। बोला आमीन। हालेलुया। और मत्ती किताब का 5 अध्याय और उसका वचन में हम जाएंगे, 48 वर्ड्स पढ़ेंगे, 48 वचन। यदि तुम केवल इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे आप बनो। प्रेज लॉर्ड। आप अच्छे बनो, आप अच्छे भलाई जैसे कार्य करने वाले बनो, क्योंकि तुम्हारा जैसा पिता परमेश्वर अच्छा है, और तुम्हारा और हमारा जो परमेश्वर अच्छा है, जो अच्छाई करता है, अच्छे के लिए सब कुछ करता है, भलाई के लिए जो करता है, वो उसके जैसे आप सिद्ध बनो, उसके जैसे आप अच्छे बनो। आमीन। प्रेज लॉर्ड। और बाद में वचन में प्रभु ने सिखाया, 45 वचन में हम देखते हैं कि क्या प्रभु ने बोला। हाँ, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। देखो, प्रभु ने क्या कहा है कि तुम अपने बहनों पर प्रेम करो। प्रेज लॉर्ड। देखो, परमेश्वर ने हर एक को प्रेम किया, सबके ऊपर प्रेम करता है परमेश्वर, सबके ऊपर। संसार के हर एक व्यक्ति पर क्या किया है, परमेश्वर ने प्रेम किया है। सारे जगत के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया है, प्रेम किया है, सबके लिए। तो यहां पर प्रभु बोल रहा है कि तुम बैरियों से प्रेम रखो। क्या करो? बैरियों से प्रेम रखो। अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो, कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता संतान, हालेलुया, तो संतान ठहरोगे तुम, परमेश्वर पिता के क्या ठहरोगे? संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर भी अपना सूर्य उदय करता है। आमीन। प्रेज लॉर्ड बोलो। प्रेज द लॉर्ड। भले और बुरे ऊपर भी क्या करता है परमेश्वर?
सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर भी मेघ बरसाता है, बरसात को बरसाता है। हालेलुया, बारिश को गिराता है। आमीन। जो धर्मी है और जो धर्मी नहीं है, जो भक्ति करते हैं और जो अभक्ति में जीवन जीते हैं, सबके ऊपर परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया, सबके ऊपर प्रभु प्रेम करता है, सबको अवसर देता है। जैसे हमने गए सैटरडे से सुना कि परमेश्वर अनुग्रह करता है, दया करता है, सहता है हर एक बात। क्यों? क्योंकि हर एक बच जाए, हर एक व्यक्ति मन फिराए, पश्चाताप करे, ये परमेश्वर चाहता है। प्रेज लॉर्ड। तो ये आप पहली बात जो जान लीजिए कि परमेश्वर हर एक के लिए भला है और जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो सब मेरे जीवन में अच्छे के लिए करता है। आमीन, आमीन। बोलो प्रेज लॉर्ड। एक कहानी मैं आपसे बताना चाहता हूँ। एक कहानी है कि जब एक राजा था और उसका प्रधान जी एक सेवक था, उसके साथ सेवा करता था। वो राजा का प्रधान जी हमेशा एक विश्वास करता था। क्या करता था? एक विश्वास करता था कि परमेश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है और वो परमेश्वर जो भी करता है वो भलाई के लिए करता है। हालेलुया। और हमेशा वो विश्वास से बोलता था कि कुछ भी हो जाए, परमेश्वर ने जो किया है वो अच्छे के लिए किया है। बोलता था परमेश्वर अच्छा है, बोलता था, हमेशा बोलता था। और एक दिन क्या हो गया? राजा की उंगली कट गई और राजा की उंगली कट होने के बाद उसने बोला कि परमेश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, परमेश्वर अच्छा है। राजा को गुस्सा आ गया और उसने बोला मेरी उंगली कट गई और तू बोलता है कि क्या अच्छा अच्छा लगा रखा है। प्रेज़ गॉड। और वो बोलता है नहीं, परमेश्वर जो भी करता है वो भलाई के लिए करता है, अच्छे के लिए करता है। प्रेज़ लॉर्ड। और बाद में क्या होता है मालूम है? राजा को गुस्सा आता है, राजा बोलता है इसको जेल में डाल दो। क्या डाल दो? जेल में डाल। और जेल में डालता है और जेल में डालने के बाद वो प्रधान जी बोलता है परमेश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। हालेलुया। राजा को और गुस्सा आ गया। क्या आदमी बोला? जेल में डाल दिया, फिर भी बोल रहा है परमेश्वर जो भी करता है क्या करता है? अच्छा करता है। लेकिन बाद में क्या हो गया? राजा को एक दिन शिकार को जाने के लिए इच्छा हो गई और उस शिकार के लिए जंगल में चला गया। किधर चला गया? जंगल। और जंगल में जाने के बाद बहुत जंगल के अंदर गया वो। और जंगल के अंदर जाने के बाद वो बहुत जो लोग जंगल के लोग हैं उसने राजा को उन्होंने क्या किया? पकड़ लिया और उन्होंने बोला उला ला 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 मिल गया हमको अभी। और जो जंगल में वो रहते उनके भगवान को बलिदान देने के लिए उन्होंने बोला अच्छा मिल गया। और उस सब ने उसको पकड़ा और जब वो पूरी जोश से आनंद खुशियां मनाने लगे वो जंगल के लोग, और बाद में राजा को लाए और उसके सामने और उसको नहीं क्या बलिदान देने से पहले वो एक उनका जो व्यक्ति था वो चेक कर रहा था, उसको क्या कर रहा था? चेक कर रहा। और चेक करते समय उसने देखा कि एक राजा की क्या कट गई, उंगली कट गई। और वो बोला ये झूठा, ये झूठा, ये नहीं चलेगा हमको, ये नहीं चलेगा। कैंसिल किया और राजा को छोड़ दिया। राजा भागते 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 हम देखते कि वो प्रधान जी के पास आया और बोला सही बोला, परमेश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। आज अगर मेरी उंगली नहीं कटती तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो बाद में प्रधान जी और बोला हाँ परमेश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। और क्या अच्छा हो गया? उसने बोला अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो तुमको छोड़कर मुझे ही बलिदान करता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जो भी किया मुझे आपके द्वारा जेल में डाल दिया। तो मुझे क्या बोलना है मालूम प्रियो, हमारे जीवन में कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है कि हमें अच्छी नहीं लगती, हमें निराश होता है, हम निराश होते हैं, हम हताश होते हैं, लेकिन परमेश्वर भला है ये जान लो। प्रेज़ लॉर्ड बोलो, परमेश्वर अच्छा है जान लो, और वो कभी भी बुरा नहीं चाहता हमारे बारे में। आमीन। वो परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं करेगा, परमेश्वर अच्छा करता है। हालेलुया बोलो, आमीन सब जन, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया। तो बाइबल में हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में जब मूसा को परमेश्वर का दर्शन और जानने की इच्छा थी मूसा को, और उसको परमेश्वर को और जानना चाहता था,
और जानना चाहता था मूसा, और मूसा को परमेश्वर ने बोला ठीक है मैं तुझे दर्शन देता हूं। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोलकर उसको दर्शन दिया, हम ये देखने वाले। निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय उसका 5 और से 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। तब यहोवा परमेश्वर ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा का नाम का क्या किया, प्रचार किया। आगे यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। हालेलुया बोलो। परमेश्वर ने अपने बारे में प्रचार किया, खुद परमेश्वर ने अपने बारे में बोला कि परमेश्वर ने बोला कि वो दयालु, परमेश्वर यहोवा दयालु, ईश्वर अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय और सत्य परमेश्वर। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुद परमेश्वर ने आपके अपने बारे में बोला। जो परमेश्वर अपने बारे में बोलता है कि मैं भला हूं, जो परमेश्वर बोलता है कि मैं करुणामय हूं, जो परमेश्वर बोलता है कि मैं सत्य हूं, जो परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें क्षमा करने वाला हूं, तुम्हारे सारे पापों की क्षमा करने वाला मैं परमेश्वर हूं, जो परमेश्वर अपने विषय में बोलता है कि मैं यहोवा रफा हूं, मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन आमीन। हालेलुया बोलते हैं, हालेलुया सब बोलते हैं हालेलुया। तो परमेश्वर ये जान लो कि भला है। आमीन आमीन। वो भलाई करता है। बोलो मेरा परमेश्वर, मेरा जिंदा खुदा यहोवा परमेश्वर, वो मेरे लिए भला है, वो मेरे जीवन में भलाई करता है, अच्छा करता है, सब अच्छे के लिए करता है। हालेलुया बोलो हालेलुया। वो परमेश्वर अच्छे के लिए सब कुछ करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में दुख भी कभी आए तो कभी भी निराश नहीं होना है, और कभी भी हमारे मुंह से ऐसे नहीं बोलना क्या हो रहा है। परमेश्वर जो कुछ भी होने दे रहा है या हो रहा है हमारे जीवन में, वो अच्छे के लिए हो रहा है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया बोलो। इसलिए हम बाइबल में देखते हैं कि याकूब की किताब पढ़ेंगे। याकूब की किताब पहला अध्याय 17 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। देखो परमेश्वर का वचन कहता है हर एक अच्छा वरदान, बोलो हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान, हर एक भलाई, हर एक अच्छी बात, हर एक अच्छी बात। क्या लिखा है वहां पर कि परमेश्वर का वचन कहता है ऊपर से है। आमीन आमीन आमीन। किधर से? ऊपर से ही है। बोले तो परमेश्वर की ओर से। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हर एक भलाई, हर एक अच्छा जो कुछ भी है वो परमेश्वर की ओर से है। आमीन आमीन। आगे क्या लिखा है? और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। कैसे? परमेश्वर की ओर से मिलता है। बोलो जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी अच्छा वो परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ भी भलाई की बातें है वो परमेश्वर की ओर से होती है। लेकिन देखिए परमेश्वर कभी भी बुरी बातें नहीं करता। आमीन आमीन आमीन। कभी भी गलत बातें हमारे जीवन में नहीं होने देता। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर कुछ अच्छे के लिए कुछ गलत भी हो रहा है हमारे जीवन में, वो क्या होता है, गलत चीजें आने नहीं देता। कभी कभी हमें लगता है ये बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर की नजर में अगर वो गलत है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में होने नहीं देता। आमीन आमीन। वो परमेश्वर दूर करता है। क्यों? कि उससे भी बढ़िया परमेश्वर हमारे जीवन में, हालेलुया, उससे भी अच्छा परमेश्वर हमें देना चाहता है। आमीन करें। आमीन आमीन। हालेलुया। उससे भी परमेश्वर, यहाँ पर इसलिए प्रभु का वचन लिखा है कि परमेश्वर की ओर से मिलता है, पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है। आमीन। और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन आमीन। तो 18 वचन में क्या लिखा है? उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। आमीन हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर हर बात में दयालु है, हर बात में अच्छा है, हर बात में भलाई चाहता है हमारे लिए। आमीन आमीन। सबके लिए भलाई चाहता है परमेश्वर, सारे संसार के लिए भलाई चाहता है परमेश्वर। तो खाली परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर ही अनुग्रह नहीं किया है,
परमेश्वर ने सबके ऊपर अनुग्रह किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने सबके ऊपर दया की है। परमेश्वर आज भी सबके ऊपर दया करता है। अगर सबके ऊपर बारिश नहीं गिराएगा, सृष्टि को नहीं संभालेगा, सारे सृष्टि की जो कुछ भी आपको खाना चाहिए वो परमेश्वर जमीन को वो नहीं क्या आशीष नहीं देगा या जमीन को कुछ नहीं देगा, तो आपको क्या हम जी सकते हैं क्या पृथ्वी पर? नहीं। आज भी परमेश्वर सबके लिए भला है। हालेलुया। जो अच्छे हैं और बुरे, तो संसार में सब अच्छे लोग नहीं है, कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ क्या है, बुरे। लेकिन परमेश्वर सबके ऊपर भलाई कर रहा है। हालेलुया। सबके ऊपर परमेश्वर मेहर बरसा रहा है, सबके ऊपर दया कर रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी बुरी बातों में है वो वापस आए उसके पास और परमेश्वर कर रहा है कि वो बदल जाए। आमीन क्या नहीं? आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर सृष्टि के ऊपर तो भलाई है उसकी, सारे प्राणियों को भी खिला रहा है। यीशु ने बोला पंछियों को देखो। किसको देखो? पंछियों को। मत्ती की 6 अध्याय में क्या बोला यीशु ने? उन पंछियों को देखो। कितने पंछी है बोल सकते हैं आप? नहीं। हर एक पंछी के नाम अलग अलग है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। है ना? कौवा है, गाने वाली क्या उसको बोलते हैं, बहुत सारे पंछियों के नाम है ना? प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। है ना? पोपट है, हालेलुया, कबूतर है, ऐसे बहुत सारे पंछियों को देखने को बोला यीशु मसीह ने। ऐसे बहुत सारे पंछियों को प्रभु ने देखने को कहा, लेकिन इसके बारे में यीशु ने कहा कि ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना भंडारों में रखते हैं, ना उनके लिए एटीएम कार्ड है, ना उनके लिए हॉस्पिटल है, ना उनके लिए कुछ होटल है जाके खाने के लिए। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है यीशु ने कहा पिता उनको रोज खिलाता है। आमीन आमीन। पिता परमेश्वर उनको रोज खाना देता है, पिता उनको जो चाहिए उनको परमेश्वर देता है। क्यों? वो भला है। हमें बोलो आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। अगर हम कितनों को दे सकते हैं? देखो इतने प्राणी, इतने पंछी है, इतने सारे प्राणी है, परमेश्वर सबको परमेश्वर देता है। हालेलुया। आप सोच भी नहीं सकते इन सबों को परमेश्वर खिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बोलते हैं, हालेलुया। है ना? हम घर में के 2-4 जन को खाने के लिए हमें टेंशन आता है, चिंता करते, लेकिन यीशु ने बोला चिंता मत करो, तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए सोचता है। तुम्हारे पिता को मालूम है, पिता के बारे में यीशु ने कहा कि तुम उन सारे पंछियों से भी एकदम श्रेष्ठ हो। हालेलुया बोलते। हालेलुया। परमेश्वर पंछियों को देता है, परमेश्वर पंछियों को देता है, सारे प्राणियों को देता है, सारे प्राणियों को उनकी सारी आवश्यकता को पूरा करता है, सारी आवश्यकता को पूरी करता तो है। तुम्हारी भी आवश्यकता को पूरा करेगा। तो तुम्हारी आवश्यकता जो आपको चाहिए बढ़कर देगा, जो आपको चाहिए वो बढ़कर देगा। वो परमेश्वर को मालूम है आपको क्या जरूरत है, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है आपको क्या चाहिए, वो भला है परमेश्वर। हालेलुया। कभी कभी आप गलती करते हैं, आप कभी कभी आप हमारे से गलती होने पर भी जब आप प्रभु को बोलते प्रभु मुझे क्षमा कर, वो क्षमा करता है। वो अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो जब हमारे कुछ गलत गलतियां होती है, अगर हम प्रभु के सामने मांग लेते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करता है। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर के ऊपर नाराज नहीं होना है कि परमेश्वर कुछ तो गलत कर रहा है आपके जीवन में। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप उसकी आराधना कर रहे हैं, आप प्रभु के भवन में प्रार्थना को आते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं और उसका नाम लेते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी बुरा होने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। और कभी परमेश्वर आपके जीवन में बुरा नहीं वो करेगा, वो अच्छा है, वो अच्छा ही करेगा। आमीन आमीन। हालेलुया बोलते। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक वचन में लिखा है कि जिसने अपने एकलौते बेटे को भी रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए दे दिया। आदम ने और हवा ने वो फल खाया और वहां से शुरुआत हो गई बुरी बातें की। सारी पाप का प्रवेश हो गया। पाप के कारण सारी बुरी बातें, शाप, बीमारी, ये सारे शैतान के कारण आ गई। किसके कारण आ गई? शैतान के ये जो बीमारी हम देखते हैं, जो कुछ भी शाप बंधन को हम देखते हैं, वो सारे शैतान के कारण आ गए। शैतान ने हवा और आदम को उसने फुसलाया और शैतान ने क्या किया कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए उनको ढकेल दे दिया। हालेलुया। और पाप करने के कारण ये बीमारियां, समस्या आ गई, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया। प्रेज लॉर्ड बोलते। तो परमेश्वर ने फिर इस सारे बंधन से, सारे बुरी बातों से छुड़ाने के लिए उसने क्या भलाई की, क्या अच्छा किया?
अपना इकलौता बेटा भी नहीं छोड़ा, उसने यीशु मसीह के लिए हमारे लिए दिया। हालेलुया। यीशु मसीह को उसने भेज दिया, वो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज दिया और यीशु मसीह संसार में आया। और संसार में आने के बाद क्या हो गया? यीशु मसीह को उस क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ने के लिए भेज दिया, जहां पर हमें जाना चाहिए था, जहां पर हम हमारे पापों का हमें दंड मिलना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर इतना भला है, इतना अच्छा है कि हमारा दंड यीशु को दे दिया। आमीन आमीन आमीन। हमारा जो दंड है, हमारा जो कुछ भी पनिशमेंट है, जो कुछ भी हमें जो मिलना चाहिए था, हमें सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर की सजा यीशु को दे दी। यीशु ने ले लिया उस सजा को। तो भला है कि नहीं परमेश्वर? यस। हालेलुया। हालेलुया। वो भलाई करता है कि नहीं परमेश्वर? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, हमें हमारा नाश नहीं होना चाहिए, इसलिए उसके बेटे को इस पापी संसार में भेज दिया और वो मरा हमारे लिए यीशु मसीह। क्यों मरा यीशु मसीह? हमारे बुरी बातों के लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मर गया और 3 दिन के बाद यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया। 3 दिन के बाद क्या हो गया? जिंदा हो गया। और प्रभु यीशु जिंदा होने के बाद प्रभु ने बोला कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। और स्वर्ग में गया, किस लिए गया? हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए। और हमें इस संसार में, जो आने वाले दिनों में इस संसार का क्या हो जाएगा? नाश होना है, लेकिन अच्छा जगह में परमेश्वर हमको लेके जाने वाला है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड बोलो। अच्छी जगह कौन सी? स्वर्ग में। किधर? स्वर्ग में लेके जाने के लिए। तो भला है कि नहीं परमेश्वर? यस। तो अभी क्या हो गया? जब यीशु मसीह हमारे लिए आया, यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, यीशु मसीह हमारे लिए, हम देखते कि गाड़ा गया और बाद में जिंदा हो गया। और परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? यीशु मसीह में स्वर्ग की सारी आशीष को हमें दे दिया है। आमीन आमीन। हालेलुया बोलते। इफिसियों की किताब में हम देखते हैं कि इफिसियों की किताब 1 अध्याय और 3 वचन में हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। आमीन बोल रहे क्या? परमेश्वर इतना भला है कि उसने स्वर्ग की सारी आशीष यीशु मसीह में हमें दे दी है। सारी आशीष को हमें परमेश्वर ने दे दिया है। तो जो कुछ भी हमारे जीवन में होगा, हर दिन, कल का दिन, जो दिन आएगा, वो भलाई हो जाएगा। आमीन आमीन। अच्छे के अच्छे जीवन में परमेश्वर करेगा। प्रेज लॉर्ड बोलो। मनुष्य बुरा करता है, मनुष्य बुरा करता है, मनुष्य बुरा करने की चाहत करता है, मनुष्य बुरा करने की, लेकिन परमेश्वर अच्छा करता है। लेकिन परमेश्वर अच्छा करता है। वो जब कोई मनुष्य बुरा भी कर रहा है, उसमें परमेश्वर अच्छे में बदल देता है। आमीन आमीन। हालेलुया बोलते क्या? हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति है, उत्पत्ति किताब में उसका नाम है यूसुफ नाम का व्यक्ति। कौन सा नाम? और यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि तुझे मैं प्रधानमंत्री बड़ा बनाऊंगा। उसने भाइयों को बोला कि मुझे सपना में परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर मुझे बड़ा बना रहा है। भाइयों को अच्छा नहीं लगा, भाइयों उसका द्वेष करने लगे, उसके साथ कपट करने लगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे से बड़ा होगा क्या? देखो, हम कभी इंसान बड़ा होता है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन परमेश्वर को अच्छा लगता है। आमीन बोलो। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड बोलो। आपकी बढ़ोतरी हो रही, आप बढ़ रहे, हर बात में आशीषित हो रहे, तो कुछ लोगों को या घर वाले को भी अच्छा नहीं लगता। जैसे यूसुफ के बारे में जब उसने बताया कि मुझे परमेश्वर बड़ा कर रहा है, भाई जो उसके साथ झगड़ा करने लगे, उसके साथ कपट से जीने लगे। क्यों? क्योंकि वो कहने लगे हमसे बड़ा हो गया, तू हमसे बड़ा हो गया। अच्छा नहीं लगा उनको, लेकिन परमेश्वर को अच्छा लगा कि उसको अच्छा करने के लिए। आमीन आमीन। हालेलुया। और बाइबल में उत्पत्ति किताब में क्या हो गया? एक दिन पिताजी बोला कि तेरे भाई भेड़ चराने लगे हैं, जा उनको रोटी लेकर जा। जैसे रोटी लेकर जाता है, दूर से भाई लोग देखते हैं उसको। उत्पत्ति किताब 37 के आगे आप पढ़ सकते घर में जाके। और भाई ने देखा हमसे बड़ा होने वाला देखा आ गया, क्या करेंगे? उसको खड्डे में डाल देंगे। क्या डाल देंगे? खड्डे में। और खड्डे में डाल दिया उसको। उस ऐसा खड्डा था उसमें डाल दिया। लेकिन बाइबल कहती है खड्डे में डाल दिया उसको, लेकिन फिर भी यूसुफ के साथ परमेश्वर था।
प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा कहा जाता है 13 साल गए यूसुफ के। कितने साल गए? 13 साल वो परीक्षा में, संकट में, दुख में चलता रहा। हालेलुया, है ना। भाइयों के कपट का सामना उसने किया, गड्ढे में डाल दिया भाइयों ने। बाद में कुछ देर बाद कुछ लोग जा रहे थे, उनके मन में आया गड्ढे में डालने से क्या फायदा है, उसको बेच डालेंगे। क्या कर देंगे? 20 रुपए में गुलाम बनकर बेच दिया। कितने रुपए में? 20 रुपए में बेच दिया। और वो गया और गुलामी में उसमें बेचने के बाद बाइबल कहती है परमेश्वर यूसुफ के साथ वहां पर भी था। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो ऐसा समय हो रहा है कि कुछ लोग उसके भाई लोग कपट कर रहे हो रहा है उसके जीवन में, उसको गड्ढे में डाल रहे, हाँ दुख में चढ़ रहे हो, है कि नहीं, और बेच दिया है, वो ये हो रहा है सब कुछ, लेकिन इसमें भी परमेश्वर के साथ है। देखिए परमेश्वर कैसा। बाद में उधर से भी कुछ आरोप लगाए उसके ऊपर, जेल में डाल दिया। किधर डाल दिया? जेल में भी परमेश्वर के साथ है। और बाद में जेल में भी उसने अच्छा काम करने लगा। एक दिन क्या हो गया मालूम है? समय आ गया। ये सारी बातें होने के बाद राजा को एक सपना गिर गया, और सपने में किसको भी उसका अर्थ बताने के लिए नहीं आ रहा है। और एक दिन एक व्यक्ति ने बताया, एक व्यक्ति है उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, यूसुफ नाम का व्यक्ति है। किधर है वो? राजा को पूछा राजा ने, वो जेल में है। किधर है? राजा ने बोला उसको निकाला उसको जेल में से, और उसने सपना का अर्थ बताया। और राजा ने बोला क्या मालूम है? तेरे से बढ़कर कोई नहीं है, तू ही प्रधानमंत्री हो जाएगा। हालेलुया। और उसको अधिकार दे दिया, उसको सबके सामने पुकारा कि आज से ये प्रधानमंत्री है यूसुफ। प्रेज़ लॉर्ड। और यूसुफ ने 7 साल ऐसा काम किया, बहुत सारा अनाज उसने इकट्ठा किया, गोदाम में बनाए, बहुत सारा अनाज को उसने बनाया है ना, इकट्ठा किया 7 साल। सपनों में बताया था परमेश्वर ने, आने वाले 7 साल अच्छे हैं, और उसके बाद में और 7 साल क्या है? पूरा अकाल पड़ेगा। और 7 साल होने के बाद अकाल पड़ना शुरू हो गया। भाई लोग आ गए अनाज के लिए, मिस्र में अनाज मिलने वाला है बोलकर आ गए, और देखते तो सब भाई उसके सामने झुकते हैं, और सबके भाइयों को अपनी पहचान देता है। जिसको तुमने खड्डे में डाल दिया, जिसको तुमने कपट से बातें की, जिसको तुमने बेच दिया, वो यूसुफ तुम्हारे सामने खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। वो यूसुफ तुम्हारे सामने खड़ा है। भाई लोग डरने लगे, अरे हमने इससे बुरा किया, इसके साथ हमने बहुत अच्छा नहीं किया, इसके साथ बुरा किया। लेकिन यूसुफ ने क्या बोला मालूम है? वहां पर यूसुफ ने एक बात कही, तुमने बुरा किया, लेकिन यहाँ पर ये जो कुछ भी होते हो, मैं यहाँ पर आया हूँ, ये अच्छे के लिए किया। हालेलुया। कैसे लिए हुआ? अच्छे के लिए हुआ। ये जो कुछ भी हो गया, तुमने मुझे बेचा, अगर तुम मुझे नहीं बेचते तो यहाँ पर मैं नहीं आता। हालेलुया। अगर तुम मुझे नहीं बेचते, यूसुफ का क्या विश्वास था? उसने भाइयों को दोष नहीं दिया, उसने निराश होकर जीवन नहीं जिया। उसका एक विश्वास था, जो कुछ भी परमेश्वर मेरे जीवन में कर रहा है, वो अच्छे के लिए कर रहा है, वो भलाई के लिए कर रहा है, वो अच्छा ही परमेश्वर करता है। आमीन बोलो सब। हालेलुया। तो वो बोल रहा है कि जो कुछ हो गया उसका दुख मत मनाओ। बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? दुख मत मनाओ। यूसुफ बोल रहे हैं उनको, जो कुछ भी हो गया है उसके लिए आप क्या मत मनाओ? दुख मत मनाओ। हाँ, 50 अध्याय और 15 वचन पढ़ेंगे आप। 15। जब यूसुफ के भाई ने देखा कि हमारा पिता मर गया है। अभी यूसुफ के भाई ने क्या देखा? हमारा पिता क्या हो गया? मर गया है। हाँ, तब वो कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े। अभी यूसुफ क्या करेगा? हमारे पीछे पड़ेगा अभी। हाँ, आगे। और जितनी बुराई हमने उससे की, जितनी हमने उसके साथ बुराई की है, हाँ, उससे की थी, हाँ, सबका पूरा पलटा हमसे ले। बदला लेगा भी वो। क्या करेगा वो? बदला लेगा, ऐसा उन्होंने सोचा। हाँ, अब क्या किया? आगे वचन। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, हाँ, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, हाँ, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना, हाँ, कि हम विनती करते हैं कि हाँ, तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हाँ,
हमने तुझसे बुराई की थी, हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। क्षमा कर। हाँ, उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। और उनकी बातें सुनकर यूसुफ रोने लगा। हालेलुया, हालेलुया। वो रोने लगा। आगे क्या लिखा है? हाँ, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े। गिर पड़े। हाँ, और कहा, देख देख हम तेरे दास हैं। हम तेरे दास हैं। हाँ, यूसुफ ने उससे कहा, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? क्यों मुझसे डर रहे हो? प्रेज लॉर्ड। आगे। हाँ, यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उस बात में भलाई का विचार किया था। हालेलुया बोलो सब। हालेलुया। वो क्या बोल रहे हैं? आप सोच लीजिए, यदि तुमने बुरा सोचा था या बुराई की थी, प्रेज लॉर्ड, बुराई का विचार किया, सोचा बुराई मेरे बारे में आपने की, लेकिन मुझे एक विश्वास, मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन ये परमेश्वर वो बोल रहा है जो कुछ भी हो गया ये भलाई के लिए हो गया। आमीन, आमीन, हालेलुया बोलो। हालेलुया। आज ये विश्वास करो, अगर कोई आपके साथ कपट कर रहा है, अगर आपके कोई विरोध में बोल रहा है, अगर आपके कोई निंदा कर रहा है, अगर आपको कोई कुछ गलत कह रहा है, तो आप ये विश्वास करना है मैं सही मार्ग पर हूँ और मेरे लिए परमेश्वर अच्छाई कर रहा है, ये विश्वास कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया बोलते हैं सब। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में 100% लोग कोई भी आपको अच्छा नहीं बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को भी बहुत सारे लोगों ने बुराई कहा, उसकी निंदा की। वैसे ही मैं जो बोल रहा हूं, अगर आपको कोई दुख हो रहा है, वो कुछ ना कुछ परमेश्वर अच्छे के लिए कर रहा है। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड बोलते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप कुछ किसके कोई तो आपका अपमान कर रहा है, वो प्रभु अच्छे के लिए कर रहा है, क्योंकि आपको ये सिखा रहा है प्रभु कि मैं तेरे लिए सब कुछ हूं। आमीन, आमीन। आमीन क्या नहीं? आमीन। तो क्या यूसुफ ने क्या किया कि यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। आमीन। आगे क्या लिखा है? हाँ, जिससे वो ऐसा करे, हाँ, जैसा आज के दिन प्रकट है, हाँ, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। बचे हैं, बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। ये अच्छे के लिए हो गया। अगर आप मेरे साथ बुराई नहीं करते, अगर आप मेरे साथ आप मेरा अपमान नहीं करते, मुझे बेच नहीं डालते, यहाँ पर मैं नहीं आता। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता, लोगों के प्राण नहीं बचते। हालेलुया। लोगों की भलाई नहीं होती। ये अच्छे के लिए हो गया कि आपने मुझे बेचा, मुझे दुख हो गया, मुझे वो गड्ढे में से, गुलामी से, हर तकलीफ से आना पड़ा। 13 साल उसके गए। कितने साल? 13 साल उसकी परीक्षा में गए, समस्या में से उसको जाना पड़ा। लेकिन मेरे प्रियो, यूसुफ को परमेश्वर ने भलाई के लिए अच्छा बनाया। हालेलुया। आमीन क्या नहीं? आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? हाँ, इसलिए अब मत डरो, अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। हाँ, इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। आमीन। हालेलुया। आमीन। उसका ये विश्वास था मेरे प्रियो। आज रात को क्या आपका विश्वास है? आज आपका ये विश्वास है क्या कि जो भी आपके जीवन में प्रभु कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है? आमीन, आमीन। वो भलाई के लिए कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर कौन है मालूम है? वो भला है, वो परमेश्वर अच्छा है, वो अच्छा ही करता है परमेश्वर। विश्वास है आपका? प्रेज लॉर्ड। दूसरी कुरिन्थी 9:15 में लिखा है, परमेश्वर का उसके उस दानों के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो उसका। बोलो प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोलो परमेश्वर के सारे वरदान, परमेश्वर के सारे वरदान, सारे दान सारे दान भलाई के, भलाई के, अच्छे के, अच्छे के। हालेलुया। हालेलुया। मेरे लिए परमेश्वर ने क्या गिफ्ट दे दिया, अनुग्रह किया, वो यीशु मसीह को दे दिया मेरे लिए, वो भलाई के लिए। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर को अच्छा लगा यीशु मसीह पर दुख उठाए, वहां पर यीशु मसीह के हाथों में खिले ढुकवाए। वो परमेश्वर को अच्छा लगा हमारे लिए, हमारा अच्छा होने के लिए। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो ये इतना प्रेम हमसे परमेश्वर करता है, इतना भला हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम जगह पे खड़े हो जाएंगे, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे थोड़ा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, पापी पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सारा पूरा
परमेश्वर हर एक बात अच्छे में बदल सकता है, वो हर एक बात भलाई में बदल सकता है। उसमें वो शक्ति है, उसमें वो सामर्थ है परमेश्वर में। हालेलुया। वो परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, अपने आप सब के लिए उसने अपने बेटे को दे दिया। हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर उठा के धन्यवाद परमेश्वर तेरे दान के लिए, तेरे उत्तम दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी भलाई के लिए धन्यवाद, तेरे सारी बातें भलाई की है। धन्यवाद परमेश्वर, तू आज भी मेरे साथ है और मेरे साथ भलाई करता है, मेरे साथ अच्छा करता है, मेरे साथ भलाई करता है। परमेश्वर मेरे खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे खुदावन, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, आइए मेरे जीवन में, आइए मेरे जीवन में, मेरे जीवन में आइए प्रभु। मैं आपको अधिकार देता हूँ, मैं अनुमति देता हूँ, आइए मेरे जीवन का ताबा लीजिए। ओ परमेश्वर, मेरे जीवन का आप ताबा लीजिए परमेश्वर, आप सहायता करें परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु आप अच्छे हैं, मेरे जीवन में अच्छा करते हैं। आइए मेरे घर में, आइए मेरे घर में आप अच्छा कीजिए। मेरे परिवार के हर एक व्यक्ति के जीवन में आप भलाई कीजिए, अच्छा कीजिए। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। मेरे घर को, मेरे बच्चों को आप भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे परमेश्वर हैं, आप भलाई करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मेरे परिवार में अच्छा कीजिए, सब मेरे घर वालों के जीवन में अच्छा कीजिए, सबको जीवन, सबके जीवन में अच्छा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर, मेरे खुदावन, मेरे देश में आइए, मेरे देश में हर एक भलाई कीजिए परमेश्वर। आप भलाई करने वाले खुदा हैं, आप अच्छे परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर हैं, आप करुणामय परमेश्वर हैं। आप सब कुछ अच्छा कीजिए मेरे खुदावन। आप आइए, आपके सिवा कौन अच्छा करेगा, कौन भलाई करेगा। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए भलाई कीजिए। मेरे कामों में आ जाइए, मेरे मार्गों में आ जाइए, मेरे बिजनेस में आ जाइए और आप अच्छा कीजिए प्रभु, भलाई की बातें कीजिए प्रभु। आप ही सब कुछ है मेरे लिए, आप भी भलाई करते प्रभु, आप सबके लिए भलाई करते प्रभु। आज मैं वचन पर विश्वास करता हूँ। धन्यवाद यीशु, मेरे भलाई के लिए आपने लहू बहाया, मेरे पापों को क्षमा के लिए आपने लहू बहाया।
मुझे चंगाई देने के लिए, आपने कोड़े खाए मुझे सुख देने के लिए, आपने दुख उठाए, आपने सब कुछ किया मेरे यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप सबसे अच्छे हैं, आप सबके लिए भले हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपने दुख सहा, आपने निंदा सही मेरे भलाई के लिए, मेरे अच्छे के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर यीशु के सामर्थी नाम में आप हाथों को बढ़ाइए, आपके आज सबों को छू लीजिए यीशु के नाम में। जो बीमार है उनको छू लीजिए यीशु के नाम में, उनको चंगा कीजिए सामर्थी यीशु मसीह के नाम में। हर एक का बिजनेस यीशु के नाम में बढ़े, हर एक की परिस्थिति यीशु मसीह के नाम में बढ़ोतरी हो जाए, हर एक के जीवन में भलाई भलाई हो कीजिए प्रभु। और जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो शैतान का काम नष्ट हो जाए, हर बुराई का काम नष्ट हो जाए और अच्छाई होने पाए परमेश्वर। हर एक भलाई हर एक के जीवन में होने पाए, यीशु के मसीह के सामर्थ्य नाम में हो जाए। हालेलुया। हर एक के परिवार में, हर एक के पति पत्नी में और हर एक के फैमिली में, बच्चों के जीवन में, बिजनेस में, कामों में, नौकरी में सब भलाई हो जाए यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से भलाई हो जाए। रामा शांता रामा रामा रामा। सब लोग धन्यवाद दें, हालेलुया। सब लोग धन्यवाद दें, हालेलुया। रामा शांता रामा। इसी समय भलाई हो जाए, ये शाम को हर एक के घर में भलाई हो जाए, हर एक बुराई घर में से निकाल दीजिए यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर, मेरे पवित्र आत्मा, ओ यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका सामर्थ, आपकी सेना को भेज दीजिए। हर एक के घर में की सारी बुराई इसी समय बाहर निकाल दीजिए, अग्नि के द्वारा भस्म कीजिए, सारी बुराई की आत्मा को नष्ट कीजिए यीशु के मसीह के नाम से ये हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ओ जो कुछ भी बुरा है वो पूरा हो रहा है किसके जीवन में, वो बुरा समय निकल जाए यीशु मसीह के नाम में और अच्छा भलाई का समय आ जाए, सुख का समय आ जाए, चंगा के समय आ जाए, आशीष का समय आ जाए, आनंद का समय आ जाए, खुशियों का समय आ जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपने सब कुछ भलाई की है, आपने सब कुछ अच्छा किया है, इनके जीवन में भी अच्छा कीजिए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।